नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं सम्राट, आप देख रहे हैं सम्राट छत्रम। महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर आ चुके हैं। पीपीएम हॉस्पिटल का यहाँ पे शिविर लगा हुआ है, तो आइए जानते हैं यहाँ की पूर्णतः जानकारी कि यहाँ पे किस तरीके की सेवाएं और कैसे प्रदान की जा रही हैं। यहाँ पे गुरुजी भी हमारे साथ में हैं, तो उनके साथ मिल के जो सही इन्फॉर्मेशन है उसको हम जानते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। ये जहाँ हम खड़े हैं जी, ये गुरुजी प्रखर जी महाराज, स्वामी प्रखर जी महाराज महामंडलेश्वर का एक हॉस्पिटल का सेटअप है जी। ये प्रत्येक कुंभ में हॉस्पिटल का सेटअप लगाते हैं। इनकी सोच है भाई दवाई बांटना वाले कम है, भोजन और भजन वाले तो बहुत हैं, तो बड़े बड़े हम लगाते हैं सेटअप। हमारे यहाँ छोटे बड़े ऑपरेशन तक भी होते हैं। ये बड़े बड़े भारत से डॉक्टर आते हैं जी, उच्च कोटि के डॉक्टर, हाई क्वालिफाइड, वो यहाँ मरीजों का इलाज करते हैं। और प्रतिदिन 2500 से जो ओपीडी है वो हमारी रहती है। और जो ये आप ये देख रहे हैं, ये हमारा जो परिवार है, गुरुजी जो शिष्यगण है, उनसे संबंधित ही यहाँ हमारे ठहरते हैं। अदर बाहर से आने वाले को हम नहीं जी। जो हमारा परिवार है वो इतना बड़ा है, उनके लिए भी जगह कभी कभी कम पड़ जाती है। और कोई बात? हाँ जी, नहीं, यहाँ से हमें एक ये जगह मिली है जी 400 बाई 200 की, और 3 शेड मिला है हमें, और एक स्टोर की सुविधा मिली है। सरकारी है, बिजली सरकारी है जी, पानी सरकारी है, और जो ये बार जो ये लोग पट्टे पीछे ये भी सरकारी है। सरकारी इतनी सुविधा से हम बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा सुविधा सरकार के पास उपलब्ध नहीं होती जी। भाई इतना बड़ा मेला है, सरकार किस किस को दे? हाँ, जो निजी हैं, सरकार के जुड़े हुए जो हैं साधु महात्मा, उनके लिए सरकार सुविधा करती है, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन हम सरकार से जुड़े नहीं है जी। हम सरकार के साथ जरूर हैं हर कदम पे, पर जुड़े हुए नहीं है। ये अंतर है जिनमें। फिर भी सरकार से आपको काफी सुविधाएं मिली हैं? बहुत सुविधा मिली है जी। इतना बड़ा आयोजन करना मेरा ये इस इलाहाबाद में चौथा सेटअप मैंने लगाया है। ये जो ओपीडी चलती है, जी, किस तरीके के डॉक्टर बैठते हैं ओपीडी? यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं MBBS, MD, MS। इस रैंक के 5 डॉक्टर हर समय हमें यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे 2-4 दिन कोई सेवा कर गया, उसकी जगह अगला तुरंत आएगा। उनकी लिस्ट बनी हुई है, तेज तू अब तक ऐसे आते हैं डॉक्टर जी। उच्च कोटि के डॉक्टर। मेडिसिन हम फ्री देते हैं जी, उसका कोई चार्ज नहीं है। और जैसे पेशेंट कई बार गंभीर हो जाते हैं, तो 50 बेड का हमारे एक सेटअप है उनके रख के इलाज करने के लिए। और ऑपरेशन थिएटर हमारे पास है। जैसे चोट लगी, किसी की पट्टी बांधनी है, किसी का कोई गंभीर, जो MS डॉक्टर है, तो वो गंभीरता को भी वो ठीक करते हैं जी। तो कहीं के भी श्रद्धालु हो यहाँ पे आके अपना इलाज करा सकते हैं। यहाँ जी आना चाहिए श्रद्धालु, पेशेंट होना चाहिए, वो उसका इलाज होगा जी। इससे कोई मतलब नहीं, वो श्रद्धा से आया है बिना श्रद्धा से आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है जी। चोट लगी हो, बीमार हो, यहाँ तक पहुँचे, हमारे नंबर सारे मेले में लगे हुए हैं जी। कोई हमें कहीं से कॉल करेगा, हमारा एम्बुलेंस उसको वहाँ से उठा रहेगा। अच्छा, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है? जी बिल्कुल, एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। कोई हमें कॉल करेगा कहीं से भी, वो अपना बता देगा लोकेशन, हम उसको पेशेंट को वहाँ से उठा लेंगे। जैसे हम अभी पीछे वाले गेट पे खड़े थे, तो जी, काफी वहाँ पे जो श्रद्धालु पेशेंट हैं, जी, तो वहाँ पे खड़े थे डॉक्टर को ओपीडी में दिखाने के जी, लिए। जी। तो शायद सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, तो क्या टाइमिंग है इसके बारे में आप बता दें, जिससे दर्शकों को आसानी हो? सर जी, भोजन का जो समय है ना 1 से 3 वो बंद है जी। भोजन पे डॉक्टर लोग कंपाउंडर भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद दोबारा चालू कर देंगे। सुबह 8 बजे चालू हो जाता है जी। 1 से 3 पे जो है डॉक्टर का लंच टाइम? हाँ, उस समय बंद होता है, उस टाइम बंद होता है। बाकी सुबह कितने बजे स्टार्ट होता है? 8 बजे शुरू कर देते 8 हैं। बजे से शुरू होता है। 7 बजे बैठ जाते हैं डॉक्टर, भाई उनको और तो कोई काम है नहीं, पेशेंट ही देखने ही। पेशेंट आएगा तो जरूर देखेंगे वो। जी साहब। और कोई आखिरी आप संदेश देना चाहें दर्शकों को इस महाकुंभ से रिलेटेड, साथ में जो आपकी ये सेवा है इससे रिलेटेड मैसेज या संदेश देना चाह रहे? कुंभ में जी हमारी जो धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई जी, हम हिंदू है ना, हम हिंदू से जुड़े हुए हैं। जो 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए आपको देख रहे हैं ना, वो भी यहाँ हैं, मन से होना भी चाहिए। सब आए, स्नान करें, लाभ उठाएं। ये जो पृथ्वी है ना जी, यहाँ से शक्ति का हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। जो इस कुंभ मेले में घूमेगा, चाहे किसी मतलब से आए, उसको शक्ति प्राप्त होगी निश्चित रूप से, वो स्वस्थ होगा निश्चित रूप से। जी साहब। आप कहाँ के मूलतः निवासी है चाचा जी? मैं रहने वाला हूँ जी राजस्थान का, जिला श्री गंगानगर, रायसी नगर। मैं राजस्थान सरकार में कर्मचारी था, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और प्रिंसिपल पद से मैं सेवानिवृत्त हूँ। बड़ी अच्छी बात है, मतलब एजुकेशन में भी आपकी अच्छी खासी पकड़ है। जी साहब, बाकी गुरुजी की कृपा है जी, उन्होंने हाथ रख दिया सिर पे, जीवन बदल गया। लोग है, इसमें कोई संत वगैरह है, उनके निवास के लिए यहाँ जगह बनाई गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो गुरुजी हमारे साथ जुड़े हैं वो बहुत ही सहज रूप से चीज़ों को आपको बता रहे हैं। यहाँ पे शिवलोक है,
गुरुजी से इसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पे क्या है गुरुजी? यहाँ शिव लोग हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था है, तो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, उनके रुकने की उनके रहने की व्यवस्था। तो आप जैसे देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही प्यारा अंदर बनाया गया है। यहाँ पे जो शिष्य वगैरह गुरुजी के आते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं, उनके आराम करने की जगह बनाई गई है। ये हमारे जो ट्रस्टी है पीपीएम हॉस्पिटल के, उनके रुकने की व्यवस्था इधर है, जिसका नाम विष्णु लोक है। विष्णु लोक 3 डिपार्टमेंट में बांटा गया, 2 नंबर डिपार्टमेंट है। जी 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 जी, धन्यवाद। ये स्टोर है, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था का जो सामान होता है वो यहाँ रखा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही प्यारा यहाँ पे स्टोर है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे। जैसे यहाँ के जो प्रबंधक जी हैं दोस्तों वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे जानते हैं इस भंडारे के बारे में। यहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई हैं, जो यहाँ पे गोदाम बना गया है, यहाँ पे पूरी राशन सामग्री रखी गई है। तीनों टाइम भोजन बनता है, सेवादारों के लिए अलग बनता है, अतिथि के लिए अलग है, और लंगर अलग चलता है। लंगर की क्या टाइमिंग होती है सर? लंगर सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है, जो शाम को 6 बजे तक चलता है। इसमें चाय वाय पकौड़ी वकौड़ी सब दिया जाता है, पूरे दिन चलता है, पूरे दिन भर चलता है। ये श्रद्धालुओं के लिए ये सेवा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी श्रद्धालुओं के लिए, जितने भी भक्त आ रहे हैं प्रयागराज में, उन्हीं सभी को दिया जा रहा है। और गर्म चाय दी जा रही है और गर्म पकौड़ी दी जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। दोस्तों आप वीडियो में जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रधान कार्यालय बनाया गया है, तो इस कार्यालय के बारे में भी गुरुजी से हम बातचीत करेंगे। गुरुजी इस कार्यालय का क्या महत्व है? इसमें कोई जैसे अतिथि आते हैं, उनकी एंट्री वगैरह, उनके कार्ड बनाने, शिविर में रहने के लिए उनके पूरी जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। चार्ज लगता है या फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, वो ट्रस्टी जुड़े, उनका चार्ज पहले से निर्धारित है, उनका पहले से बुकिंग हो रखी है। जो ट्रस्टी हैं जो जुड़े हुए हैं उनका सब कुछ पहले से निर्धारित है। जो श्रद्धालु जिनको नहीं पता आते हैं, उनकी एंट्री हो जाती है, उनसे इंचार्ज लिया जाता है। यहाँ पे आके आप लोग भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, है ना गुरुजी? हाँ, यहाँ पे जो श्रद्धालु भोजन अभी ग्रहण कर रहे हैं, तो ये ऐसे रैंडम आए हुए हैं या अभी ट्रस्टी के लोग हैं? नहीं, रैंडमली है, ट्रस्टी भी है, दोनों ही है। दोनों हैं। तो जो रैंडम लोग आते हैं उनका क्या कोई चार्ज वगैरह है? नहीं, वो वहीं कार्यालय से पता हो जाता है ना, उनका कमरा ले लिया जाता है, उसके साथ भोजन अपने आप से हो जाता है सब। जो बाहर से, तो दोस्तों जैसा आप समझ सकते हैं, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं वो जो, जैसा कि मैंने आपको कार्यालय दिखाया, वहीं कार्यालय पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहीं से आपको कमरा अलॉट कर दिया जाएगा। भोजन करना चाहिए तो वहाँ भंडारा भी चलता है अपना। लंगर बताया था ना अभी, लंगर जो आपने बताया वो 8 से 6 बजे तक चलता है। वहाँ वो किस साइड लेना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए तो वहाँ से ले सकता है अपना। बहुत जगह गए हैं, लेकिन ऐसा व्यवस्था हम पहली बार देखे हैं। परम पूज्य श्री गुरुजी महाराज का ये समझे कि प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है, और ऐसा हम पहली बार देखे हैं। ये प्रयागराज हम बहुत बार आए हैं, लेकिन ऐसा प्रसाद और ऐसा व्यवस्था जीवन में हम पहला बार देखे हैं। आगे भी देखेंगे, इनका आशीर्वाद रहेगा तो। ऐसा कुंभ हम पहला बार स्नान भी किए हैं और व्यवस्था भी है। जोगी जी का बहुत अच्छा व्यवस्था है, सब तरह से कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन का भी बहुत अच्छा देख रेख है, कहीं पर कोई पब्लिक का औसत दिक्कत नहीं है। प्रसाद पा के जाइएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, सब उनका आशीर्वाद है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे भोजन जो है श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पे देखिए भारी मात्रा में जो है लोग लगे हुए हैं, और ये जो भोजन का व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे किया गया है। में जो हॉस्पिटल की जगह है वो आपको दिखाते हैं, और साथ में ये जो शिविर लगा है, यहाँ के जो ट्रस्टी है जो और वाइस चेयरमैन है, उनके भी कमरे इसी साइड में हैं, वो भी हम दिखाएंगे। पहले हम हॉस्पिटल देख लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है और बेड लगे हुए हैं। जैसा देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल रूम बनाया गया है। इधर ऑपरेशन थिएटर है, थिएटर में देखिए हम एंटर हो रहे हैं। हाँ, ये रूम बने, विशेष रूम बने हैं, जिनको ज़्यादा बीमारी हो, जिनको सबके साथ नहीं रख सकते, अलग रखना हो, उनको यहाँ रखते हैं। वो रूम है जिन पेशेंट को साथ में नहीं रखा जा सकता है, उनके लिए अलग व्यवस्था है। जिनको कुछ अलग तरीके की गंभीर बीमारी हो जाए, उनके लिए अलग व्यवस्था किया गया। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, अंदर ही टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब बनाया गया। इस शिविर के बारे में और जो यहाँ पे सुविधाएं श्रद्धालुओं को प्रोवाइड की जा रही है, उसके बारे में क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं चैनल पे आप? ये हमारा श्री प्रखर परोपकार मिशन ट्रस्ट का एक पीपीएम हॉस्पिटल यहाँ हम लोग चलाते हैं। ये इसी माह 11 तारीख से इसका इनागुरेशन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। हमारे पास जैसे कि लिस्ट में देख रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज के कई डिपार्टमेंट्स के हेड रह चुके हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र नाथ हैं, मैं हूँ डॉक्टर जीसी पाठक, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। डॉक्टर नाथ साहब भी वो कानपुर के हेड रहे हैं, उसके कानपुर मेडिकल कॉलेज के आर्थो के हेड रहे हैं, और भी ऐसे अनेकों डॉक्टर हैं। डॉक्टर पंकज सुनावने महाराष्ट्र से आए हैं। तो वो सारे लोग अपना समय का दान कर रहे हैं, और गुरुजी के नेतृत्व में जो हमारे महामंडलेश्वर स्वामी परम पूज्य प्रखर जी महाराज हैं, वो उन्हीं की तपस्या का फल है कि आज हम लोग 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर चला रहे हैं। हमारे पास एक्सरे मशीन है, जो डिजिटल मशीन है,
लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी में CBC काउंटर है, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं। शुगर की जांच होती है, टाइफाइड की जांच होती है, मलेरिया की जांच होती है, और भी ऐसे अनेकों जांच यहाँ वेल फर्निश्ड लेबोरेटरी है। डिजिटल एक्सरे मशीन बताया हमने, हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है, अगर कोई इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ जाए तो वो ऑपरेशन भी यहाँ पर किया जा सकता है। OPD है, जिसमें सारे डॉक्टर्स बैठते हैं समय से, और इंडोर है, वेंटिलेटर भी है हमारे पास। और इस तरह से एक आधुनिक हॉस्पिटल जैसे रन करना चाहिए, उस प्रकार से ये गुरुजी के माध्यम से इसको रन किया जा रहा है। ये कोई कैंप हॉस्पिटल नहीं है। कैंप हॉस्पिटल तो होता है, एक टेम्परेरी होता है, जहाँ उनको टेम्परेरी इलाज करके, अब यहाँ कोई फ्रैक्चर केस आता है तो हम लोग उसको ट्रीट करके भेजते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं। कई केसेस फ्रैक्चर के यहाँ पर आ चुके हैं, तो उनका बाकायदे उसका रिडक्शन करते हैं, प्लास्टर करते हैं, स्लैब लगाते हैं, और उनको मेडिसिन जितनी आवश्यकता होती है उस हिसाब से मेडिसिन उनको प्रोवाइड किया जाता है, और सबको उसका लाभ भी मिल रहा है। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे जो दर्शक देख रहे हैं वो यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? ये किस सेक्टर? यहाँ ये सेक्टर 19 है, और एक शंकराचार्य मार्ग इधर इस तरफ से पीछे हमारे शंकराचार्य मार्ग जाता है, और एक ये जो मार्ग जा रहा है ये दारागंज से आता है। एक 13 नंबर पुल है, 13 नंबर पुल से ये सीधे चले हैं कोतवाली। सामने कोतवाली, किसी पुलिस वाले से ये पूछ लें कि कोतवाली कहाँ है। झूसी कोतवाली? हाँ, ये झूसी कोतवाली, ये बड़ी कोतवाली, बड़ा थाना यहाँ लगा हुआ है, कोतवाली झूसी लिखा हुआ है। तो यहाँ आ जाएं, और ठीक उसी के सामने PPM हॉस्पिटल है। और ये गुब्बारा, ये PPM हॉस्पिटल का एक बड़ा गुब्बारा, इसको आप दिखाइए, सफ़ेद रंग का गुब्बारा है। इस गुब्बारे को देखते हुए आ जाएं, अन्यथा कहीं भी कुंभ नगरी जो बसी हुई है, ये कहीं भी पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जिनको जानकारी है, या जो अधिकारीगण हैं, ये जरूर मार्गदर्शन कर देते हैं और गाइड करते हैं, बता देते हैं कि आप 19 नंबर सेक्टर में PPM हॉस्पिटल कहाँ है। और मेले का एक फेमस हॉस्पिटल है, ये कहीं भी पूछेंगे तो ये पता चल जाएगा कि PPM हॉस्पिटल कहाँ है, क्योंकि इस आसपास हमारा ख्याल है 10-12-15 किलोमीटर में कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अभी सेंट्रल हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट का है, सेक्टर 2 में है, तो वहाँ व्यवस्था है वो अलग है। लेकिन ये यहाँ की व्यवस्था जो कोई ऐसे कोई मिशनरी का या मिशन का हॉस्पिटल या परोपकार टाइप का कोई ऐसा नहीं है, ये अपने आप में एक अकेला है और अनूठा है। यहाँ खाने पीने की भी सुविधा है, मरीज को हम भोजन भी देते हैं, हमारी रसोई पूरी रन कर रही है, हर तरह की जो है व्यवस्था यहाँ पर गुरुजी ने कर रखा है। ये गुरुजी की कृपा है कि ये सारे लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं, और ये हम लोग भी अपना सौभाग्य समझते हैं कि आज आपके सामने बोल रहे हैं, अपनी बात को कह पा रहे हैं। आप लोगों की वजह से जो है समाज काफी अच्छे से रह पाता है। आप जिस तरीके से श्रद्धालु, बिल्कुल, जो रोते हुए आते हैं, हंस के जाते हैं, तो वो इतना आशीर्वाद दे के जाते हैं, तो वही हमारी ऊर्जा है। वो आप जैसे लोग हमारी ऊर्जा है कि ये जो कार्य हो रहा है पुनीत, इसका आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये लोगों तक जाएगा, लोग आएंगे और यहाँ व्यवस्था पाएंगे, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा होगा। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आपको डिपार्टमेंट इधर है जहाँ पे डॉक्टर सर लोग बैठते हैं। यहाँ पे पहले आपको OPD में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो है जिस तरीके का आपका रोग होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे पंजीकरण काउंटर पे आके पर्चा कटाने के बाद जो है फिर वहाँ से दवाई प्राप्त कर सकते हैं। राइट सर?